पिछली क्लास में क्या बताया था? वो अपना होम टैब तो कंप्लीट हो ही गया और मार्कशीट बनाना आ गया सभी को। हाँ, आ गया सभी को। आप आई थी ना कल क्लास में? नहीं तो अपन आज इंसर्ट टैब बता दें, हम आ गई ना मार्कशीट। ठीक है, अपन इंसर्ट टैब में सबसे पहला यहाँ पर टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अपन को पाइवट टेबल। अपन ने होम टैब में फिल्टर ऑप्शन पढ़ा था। फिल्टर से अपन क्या कर सकते हैं, कोई अपने पास बहुत बड़ा डाटा है उसको अपन सॉर्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पाइवट टेबल दिया हुआ है। जैसे कि आपके पास कोई डाटा है, अपन फाइल पर जा रहे हैं, कोई डाटा अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, पर अमाउंट, अमाउंट, डिस्काउंट, ये सभी लिखा हुआ है। हम चाहते हैं, मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं डाटा। ठीक है, सिलेक्ट करके हम इसको सॉर्ट में देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे। यहाँ पर दो मिलते हैं आपको, एक पाइवट टेबल और एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो ये दोनों सेम ही ऑप्शन है। पहले हम प्राइवेट टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। आपने जितनी भी जगह सिलेक्ट करी है इसमें ऑटोमेटिक देखिए जगह सिलेक्ट कर ली। अगर आप नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जितनी भी आपकी जगह है, मतलब जितनी भी आपकी सीट है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट टेबल और रेंज पूछ रहा है, तो अपन ने रेंज दे दी है, यहाँ पर ये रेंज आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है चूज कनेक्शन। आपको जैसे कोई अदर सीट यहाँ पर ओपन करनी है, कोई अदर डाटा को लेकर आना, तो आप यहाँ पे चेंज कनेक्शन से लेकर आ सकते हैं। लेकिन अपन को क्या करना है, देखिए यहाँ से सिलेक्ट हट गया, पहले था, हमें यही वाला करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रहा है चूज वेयर यू वांट टू प्राइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मतलब कहाँ पर आपको चाहिए प्राइवेट टेबल जो बनाने वाले अपन कहाँ चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप यहाँ से न्यू वर्कशीट करके ओके कर देते हैं तो ये एक नई सीट यहाँ पर हमारे पास खुल जाएगी। अगर आप यहाँ पर करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो पूछ रहा है लोकेशन एग्जिस्टिंग, यानी कि यही वाली, इसी पर आपको कहीं पर प्राइवेट टेबल चाहिए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लोकेशन देनी पड़ेगी। वो लोकेशन मांग रहा है कहाँ पे आपको चाहिए। अपन कर देते हैं न्यू वर्कशीट और ओके कर देते हैं। आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे ऑप्शन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम जो अपनी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर साइड में आ रही है। अब जैसे कि हमने क्लिक किया प्रोडक्ट नेम पर, तो हमारे सामने जितने भी प्रोडक्ट थे प्रोडक्ट नेम आने लगे। ठीक है, और एक चीज और इसमें ये रहती है कि अगर कोई चीज सेम सेम रहती है, जैसे कि ये है, हम इसको फिर से इसको अपन इतना ही कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और अपन कंट्रोल एन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट पर जा रहे हैं, प्राइवेट पर जा रहा है, प्राइवेट टेबल पर। देखिए हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिक उसने टेबल सिलेक्ट कर ली। जितनी भी आपकी टेबल रहती है ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेती है। हम यहाँ से न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारे सामने देखिए न्यू पर आ गई। अब जैसे कि हमसे किसी ने पूछा कि हमें प्रोडक्ट नेम देखने हैं, आप ओनली प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है एसी, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, टीवी। आप यहाँ पर भी देखेंगे प्रोडक्ट नेम के नीचे ये सभी ऑप्शंस लिखे हुए। अगर ये एक ही एंट्री दो बार होती है तो वो दो बार यहाँ पर नहीं देता, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार दे रहा है। प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग आपने इन पर कितना कितना डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है डिस्काउंट आपने कहाँ दिया, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इसका डिस्काउंट अकेला शो कराना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिस्काउंट पर जाकर क्लिक कर दोगे। तो देखो आपको बता रहा है एसी पर 2% डिस्काउंट है, लैपटॉप पर 3% डिस्काउंट है, मोबाइल पर 4% डिस्काउंट है, इस तरह से दिखा रहा है। अगर ये आपके उसमें कंप्यूटर में नहीं आते तो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेम वाला है वो कहाँ पर है, प्रोडक्ट नेम में। और जो हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिया है वो कहाँ पर है, वैल्यूज में। जैसे कि कभी कभी ये आपका कॉलम्स में रहता है, तो आपके जो है वो देखिए कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, आप इसको रो में चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उठाकर इसको यहाँ पर रख देंगे। और अगर आप इसको फिल्टर में कर देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट नेम और यहाँ क्या आ रहा है ऑल। आप
किसी एक का ही देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसका देखना है आपको, मान लीजिए लैपटॉप का देखना है, ओके कर देंगे, ओनली लैपटॉप का दिखाए। अभी ये चीज हम आपको आगे बताएंगे, अभी अपन इसको रो में ही कर देते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। हम यहाँ से क्वांटिटी पर क्लिक हटा रहे हैं, आ रहा है समझ में। मतलब आपका कोई बहुत बड़ा डाटा है, उसको आप सॉर्ट करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत बड़ी टेबल है आपके पास, तो आपको क्या करना है, कुछ ही चीजें उसमें देखनी है, तो आप इस तरह से पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है इसमें इसका जो है पर अमाउंट, यानी इनकी जो भी प्राइस है वो कितनी है। आप क्या करोगे, प्राइस पर क्लिक करोगे, पर अमाउंट पर बता सकते हैं आप। एसी 30,000 का है, लैपटॉप 15,000 का है, मोबाइल 25,000 का है। इसके बाद अगर किसी ने आपसे पूछा अब इन पर आप कितना कितना हमें डिस्काउंट देंगे, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट वाले, यहाँ पर इस पर डिस्काउंट वाले कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो आपको ये बता देगा इतना इतना परसेंट हमने डिस्काउंट दिया। ये पॉइंट में दे रहा है 5343 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें है इसलिए दे रहा है, वैल्यूज में है। अगर आपको चेंज करना है इसको तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम वैल्यूज फिल्टर में रख देते हैं, फिल्टर में नहीं आ रहा, मतलब आपको इसमें क्या आएगा, देखिए हमने यहाँ पर रोज में कर दिया, तो ये सबका रो में दे रहा है। एसी इसका पर अमाउंट बता रहा है 30, और सम ऑफ डिस्काउंट पूरा वो प्लस करके दे रहा है, सम करके दे रहा है, क्योंकि ये कहाँ पर है, वैल्यूज में है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज में रखते हैं कोई चीज, तो वो क्या करता है, कोई भी अमाउंट है उस सभी को प्लस करके दे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये टोटल ऑफ पर अमाउंट मतलब सभी का प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये डिस्काउंट का भी प्लस कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। इस पर क्या बहुत ज्यादा थोड़ा सा बार बार कर करके देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन ये किसके लिए, नॉर्मली आप बोल सकते हो फिल्टर लगाने के लिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पर अमाउंट हटा देते हैं, डिस्काउंट भी हटा देते हैं। नॉर्मली हमारे सामने ये डाटा है। बताइए इतना आया समझ में, इतने में कोई डाउट है? नहीं आया हो तो हम एक बार और अदर तरीके से समझाने की कोशिश करें। इतना आया, हमारे पास कोई लिस्ट है, इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी ये आपके पास छोटी है, बहुत बड़ी है। इसमें हमने एक में लिखा है प्रोडक्ट नेम। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है जिसमें हम जो है चीजें सेल करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट नेम में हम प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप और भी अदर चीजें हैं वो सभी सेल करते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी का मतलब है कि कितने कितने, ये तो 3 4 5, ये चीज अभी आप हटा दीजिए। पर अमाउंट यानी एक प्रिंटर का अमाउंट है यहाँ पर 6,000 रुपए, मोबाइल का है 25,000 रुपए, ठीक है, लैपटॉप का है 15,000 रुपए, मतलब प्राइस है ये। और ये क्या है, ये है अगर कोई 3 खरीदेगा तो 18,000 में मिल जाएंगे, 4 मोबाइल खरीदेगा तो उसको इतने में मिल जाएंगे, ठीक है, 1,00,000 रुपए में। अगर कोई 3 खरीदेगा तो 3 लैपटॉप खरीदेगा तो 45,000 में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमने इन सभी पर डिस्काउंट दिया है। ये सभी हमने जो आप ये जो खरीदोगे इन पर हमने डिस्काउंट दिया है। अगर आप प्रिंटर खरीदते हैं तो उस पे आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं 4% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये है डिस्काउंट अमाउंट, मतलब इसमें से हम कितना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये डिस्काउंट का परसेंट है, ये डिस्काउंट है, और आपको ये चीज कितने में पड़ जाए, ये सब आया इतने समझ में। हमें आपको आगे बताएंगे बिल बनाना, ठीक है। अब हम इसको क्या, बहुत लंबा डाटा है, कोई हमसे पूछ रहा है कि आप अपने बता दीजिए क्या क्या रेट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में उसको बताएंगे कैसे। इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके, पाइवट टेबल आ जाएगी। पहले हम करेंगे प्रोडक्ट नेम पर क्लिक। अगर प्रोडक्ट नेम आपके किसी अदर तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, आपको देखना है इनको रो में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम पर जाओगे, माउस पॉइंटर इसको उठाकर आप रख दोगे रो में, तो ये रो में आ जाए। अगर आपको कॉलम में देखना है तो आप कॉलम पर क्लिक कर दोगे, कॉलम पर ले जाओगे उठाकर, या फिर आप यहाँ से भी ले जा सकते हो। जैसे कि हमें इसकी अब देखनी है क्वांटिटी, मतलब आप कितना खरीदना चाहते हो, तो हम यहाँ से ये क्वांटिटी को उठाकर कॉलम में रख देंगे, तो ये देखिए कॉलम में आ गई क्वांटिटी। इसी तरह से इसको उठाकर हम रो में रख देते हैं, तो रो में आ गया कि आप क्वांटिटी एसी की 2 है, एसी 2 है हमारे पास, ये मान सकते हो लैपटॉप 3 है, इस तरह से। अगर आपको इसको हटाना है, हमने हटा दिया। अब हमें देखना है एक एसी और ये सभी जो हमने लिए कितने कितने अमाउंट है। कोई भी है व्यक्ति आकर हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कितने कितने के हैं आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अमाउंट पर क्लिक कर दोगे, तो आप बता सकते हो कि एसी यहाँ पर 60,000 रुपए का है, लैपटॉप 45,000 का है, मोबाइल, मतलब ये तो अपन ने अमाउंट पर क्लिक कर दिया, पर अमाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है।